हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट एवी जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन। जो वीडियो के अंदर चीज़ें बताई वो भी, और जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर गाइडेंस थी वो भी। आप लोगों को कल क्लियरली कहा गया था कि मार्केट गोल्ड जो है वो बेरिश ट्रेंड के अंदर जाएगा, और जो है वो 2622 वाज द टीपी, और वो परफेक्टली हिट हुआ। और ये बता दिया था कि 2622 के नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं होती है तो फिर मार्केट दोबारा से 46 की एक रेजिस्टेंस को सामने रखेगी। 46 के ऊपर आया, दोबारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सेलिंग के सिग्नल दिए थे 51 के एसएल के साथ, जो है वो ट्रेड लगाई गई 36 35। क्यों? क्योंकि एक बता दिया गया था कि जी थैंक्स गिविंग डे है तो यूएस सेशन के अंदर लो वॉलेटिलिटी रहेगी। उसके हिसाब से बहुत अच्छा दिन रहा हमारा। सिल्वर क्लियरली अच्छा, सॉरी, सिल्वर जो है मैं दरअसल ग्रुप के अंदर बताया मैंने, और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर नहीं बता सका। और 29.62 हमारा टीपी था, तो 29.6 रहा, परफेक्ट रिजल्ट रहा। बाइंग नहीं लगवाई, और जो है वो बाइंग की तरफ मेरा इतना ट्रेंड नहीं था, क्योंकि सिल्वर वॉज मोर बेरिश। जो सेटअप को अगर मैं देखता हूँ तो सिल्वर वॉज मोर बेरिश। फिर बीटीसी की बात कर लेते हैं। बीटीसी परफेक्टली एग्जीक्यूट हुआ। 97,600 जो है वो उसका एसएल था, 600 800 मुख्तलिफ एसएल से जनाब जो है ना ट्रेड लगवाएगी। और आप देख लें कि मार्केट इस टाइम पे कहाँ खड़ी है, 94,900 700 का लो लगा है। तो इट वाज अ ब्यूटीफुल ट्रेड फॉर द बीटीसी। अब कल के लिए अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलो, ज्वाइन करना, इट इज़ टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और वहाँ से आप अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप, और व्हाट्सएप नंबर में नीचे दिया हुआ है। अच्छा, फ्री का मतलब ये नहीं है कि वो फ्री है या कुछ है, मतलब फ्री से मुराद क्या है कि वो ट्रेडर्स के लिए ग्रुप है भाई। दैट ग्रुप इज़ फॉर द ट्रेडर्स के लर्न करने के लिए। और ट्रेडर वही है जिसको ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। जिनको बिल्कुल ज़ीरो से सीखना है उनके लिए कोर्सेज हो रहे हैं। 15 दिसंबर को जो है ऑनलाइन कोर्स है, 3 जनवरी को दुबई के अंदर फिजिकल क्लासेस हैं। तो बोथ ऑप्शंस आर देयर, यू कैन अवेल दैट। लेकिन फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वो ट्रेडर्स अलाउड हैं। जो ये चीने मीने वाले भी खैर काफ़ी सारे घुसे में, लेकिन क्या किया जा सकता है, इट डजेंट मैटर। अच्छा, कल के लिए एक छोटा सा जो है मैं बताना चलूँ आपको गोल्ड जो जिस उसमें खड़ा हुआ है। तो गोल्ड को अगर नीचे आना है तो गोल्ड को अब 26-29 के नीचे H4 कैंडल की क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है कल। अगर वहाँ पर 29 के नीचे क्लोजिंग दे देता तो फिर 2612 और 2602 ये लेवल्स आएंगे। अगर 29 के नीचे जो है वो अगर इसकी क्लोजिंग नहीं आती है H4 कैंडल की, तो फिर गोल्ड दोबारा से 56 और 62 तक के लेवल तक भी जा सकता है बड़े आराम से। लेकिन आई एम टिल्टिंग बेरिश, क्यों? क्योंकि एक H4 के अंदर जो है वो दोबारा से स्ट्रक्चर वाइज लोअर लो बन गया। अब लोअर हाई बन गया, लोअर लो अगर 29 का इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे कि बन जाएगा, तो फिर इट विल गो फर्दर डाउन, ठीक हो गया। लेकिन अगर जिनको बाय देखनी है तो इस चीज़ को देखें, अगर वो बाय करते भी हैं तो अगर 29 के नीचे कोई कैंडल क्लोज जाती है तो फिर आपको स्ट्रक्चर वाइज सिर्फ आपको सेल ही देखनी है और कुछ नहीं देखना। सिल्वर की बात करते हैं। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से एक काफ़ी बाय की जो है वो बुलिश कैंडल बनी है। लेकिन अगर मैं सिल्वर को इंट्राडे के ऊपर हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न देखता हूँ ना, तो लॉन्गर टर्म 27.65 का एरिया बनता है 20। और कोई भी कैंडल अगर कल की क्लोजिंग जो है वो 29.60 के नीचे आ जाती है, जिसके हाई चांसेस हैं कि वो आ जाए, आज आ जाती। क्यों? क्योंकि आज ना लो वॉलेटिलिटी डे था, तो आज की जो कैंडल है उसको हम थोड़ा सा मिसलीडिंग कैंडल के तौर पे कंसिडर करेंगे। इसको हम पूरी तरह से फुल फ्लेज कैंडल जो है वो कंसिडर नहीं कर सकते कि जितना भी अगर चाहे बुलिश बनी है तो 100% बुलिश है, बेरिश बनी है तो 100% बेरिश, ऐसा हम उसको नहीं कंसिडर कर सकते इस कैंडल को। ऑयल की बात करते हैं। 70.25 का जो है वो एसएल है, आप सेल कीजिए और नीचे की तरफ जो है मार्केट जाने को रवा दवा जाने को रेडी है, आप उस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं। 66.72 का आपका टीपी आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है। बहुत सारी प्यूटन की इधर उधर की खबरें आ रही हैं भाई, लेकिन ये सिर्फ खबरें हैं, इनको इतना ज़्यादा फोकस मत कीजिए, इनको ज़्यादा फोकस मत कीजिए। कल कोई बहुत मेजर न्यूज़ वगैरह नहीं है, टेक्निकल साइड की ओर मार्केट चलेगी। मार्केट में थोड़ी सी ज़रा स्कैल्पिंग साइड को आपको देखना पड़ेगा। जहाँ तक बीटीसी की बात करते हैं, बीटीसी की अगर कोई H4 कैंडल 94,800 के नीचे क्लोज हो जाती है
तो फिर इट विल बी अ बेरिश साइन और फिर मार्केट 91,800 तक जा सकती है आपके दोबारा से, उसी एरिया को रीटेस्ट करने के लिए जा सकती है। क्योंकि अगर दोबारा वहाँ से उठना तो एक डब्ल्यू बना के उठे या कुछ इस तरह से हो, लेकिन ये कि अगर इससे मार्केट ऊपर रहती है तो फिर आप बाय साइड के ऊपर दे सकते हैं। ऑल्दो के H1 के ऊपर इट इज़ अ बुल फ्लैग विच इज़ फॉर्मिंग, और ये बुल फ्लैग टूटने के चांसेस हैं ऊपर को बुल फ्लैग की अगर हम स्ट्रक्चर करते हैं। लेकिन द मोमेंट अगर ये 94,800 के नीचे आ जाएगा तो बुल फ्लैग का स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक वीक हो जाएगा और मार्केट के नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हायर साइड के ऊपर आ जाएंगे। अभी मार्केट जो है वो 2 से 3 दफ़ा आई है और H1 के अंदर ज़रूर जो है मार्केट बेरिश स्ट्रक्चर के अंदर आ गई है। H4 के अंदर भी अगर ये आ जाती है क्लोजिंग इस तरीके से नीचे तो फिर ये मार्केट दोबारा नीचे जा सकती है और आपको फिर अच्छा मौका मिल सकता है। क्यों? क्योंकि आज हमारा एक एसएल हिट हो गया, बेसिकली मार्केट का विक था वो गया और विक लेके और ऑर्डर्स लेके तो मार्केट दोबारा उसी चैनल के अंदर आ गई, तो फिर हमें दोबारा से जो है सेलिंग की कॉल देनी पड़ी। वो कॉल हमारी अभी पॉजिटिव में जा रही है, प्रॉफिट में जा रही है। तो लेट्स सी कि वो हम उसको नीचे ये जो हम 94,800 का एरिया बताया हुआ है इसके नीचे अगर आती है तो फिर वो कितना लंबा इसको हम होल्ड कर सकते हैं और कितना प्रॉफिट बना सकते हैं। ये चीज़ें ये होती हैं कि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर साथ साथ सपोर्ट मिलती रहती है, साथ साथ मामला चलते रहते हैं, तो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। तो बहरहाल ये कि आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए, आपको फ़ायदा हो रहा तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, शेयर ज़रूर किया कीजिए। नहीं भी करेंगे तो भाई अब क्या किया जा सकता है। और बहुत सारे मसला यही है कि जो मेरे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं ना वो वही हैं जो चीने मीने ग्रुप चला रहे हैं, सारा कुछ चला रहे हैं। तो वो ज़ाहिर बात है वो फिर जिसे कहते हैं कि अपनी जेलसी में या जो भी है उस चीज़ में इतना ज़्यादा एग्रेसिवली जो है वो चीज़ें नहीं करते, लेकिन वो दे आर कंसिस्टेंट व्यूअर्स। तो बहरहाल उनका शुक्रिया और जो है वो, लेकिन अगर उनको मेरी एफर्ट से कुछ लर्निंग हो रही, कुछ फ़ायदा हो रहा है तो आई थिंक दे कैन डू दैट कि एटलीस्ट आप कमेंट करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे जो है बेनिफिट ले सकें। थैंक यू वेरी मच जी, ख्याल रखें अपना एंड हैव अ गुड डे।